हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन के अंदर। तो पिछली वीडियो में अपने 9वीं प्रश्नावली पूरी कर ली थी, कंप्लीट कर ली थी और अभी अपने को शुरू करना है कौन सी 10वीं प्रश्नावली। 10वीं प्रश्नावली कौन सी है? व्रत। कौन सी है? व्रत। कौन सी है? व्रत। तो व्रत वाली जो प्रश्नावली है उसमें क्या है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्रत होता क्या है। क्या होता है? ये एक सर्कल होता है, इसे व्रत कहते हैं क्या? सर्कल और व्रत तो एक ही बात होती है ना? तो क्या होता है, व्रत की परिभाषा क्या होती है? रियल टाइम व्रत की परिभाषा क्या होती है? व्रत कि एक बिंदु, एक निश्चित बिंदु, यानी कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु, यानी कि इतनी दूरी पर स्थित, मान लो कि ये दूरी क्या रहनी चाहिए? समान दूरी रहनी चाहिए। जो ये वाला बिंदु है, इस बिंदु का बिंदु पथ यदि ये इससे समान दूरी पर रहेगा तो क्या रहेगा? इस एक इससे वर्त का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? एक वर्त का निर्माण करेगा। इसने क्या कहा है कि किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ क्या कहलाता है? वर्त कहलाता है। किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ, यानी कि ये यदि ऐसे चलता जाएगा ना बिंदु पथ, तो समान दूरी पे चलता रह जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? एक वृत्त बन जाएगा। तो क्या कहते हैं? वृत्त की परिभाषा क्या है? एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। क्या? एक निश्चित बिंदु से निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। और जो निश्चित दूरी होती है, निश्चित बिंदु से जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है? निश्चित बिंदु से निश्चित बिंदु से बिंदु से गतिशील गतिशील बिंदु के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या क्या कहलाती है? जो ये निश्चित बिंदु है, यहाँ से जो गतिशील बिंदु है, ये गति कर रहा है ना, इसी का तो बिंदु पथ ले रहे हैं, तो ये गति ये कर रहा है, तो निश्चित बिंदु से जो गतिशील बिंदु है उसके मध्य की दूरी है वो क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। अब देखो, और व्यास क्या होता है? व्यास व्यास होता है त्रिज्या का डबल। 2 में त्रिज्या, 2 में आर। इसको आर से लिखते हैं, इसको डी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? डी से। तो ये क्या होता? आर त्रिज्या आपको पता है, और व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना, यानी कि ये। और वैसे व्यास की परिभाषा देखते हो तो व्यास क्या होता है? व्यास क्या होता है? वृत्त की वह सबसे बड़ी जीवा, वह सबसे बड़ी जीवा जीवा जो वृत्त को 2 बराबर बराबर भागों में बांटती है। अब जीवा
क्या है? जीवा। जीवा आ गया नाम, तो जीवा भी आपको पता होना चाहिए क्या होती है। वृत्त को दो भागों में बांटने वाली रेखा, बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? रेखा जीवा कहलाती है। जीवा तो कहीं भी हो सकती है, ये जैसे ये क्या है, ये वृत्त का क्या है, पूरा का पूरा व्यास है, लेकिन जीवा कहीं भी हो सकते हैं, यहाँ 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 भी हो सकते हैं। ये सारी क्या है? जीवा है। ऐसे भी हो सकती है जीवाएं। लेकिन जो सेंटर से गुजरने वाली जो जीवा होगी, वो क्या होगी? क्या होगी? व्यास कहलाएगा। अब देखो सेंटर, केंद्र, एक और क्या होता है? केंद्र। इन सबसे पहले केंद्र की परिभाषा नहीं थी, तो क्या होता है केंद्र? क्या होता है? निश्चित बिंदु। निश्चित बिंदु। बिंदु क्या कहलाता है? बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। केंद्र कहलाता है। निश्चित बिंदु वृत्त का क्या कहलाता है? वृत्त का केंद्र कहलाता है। ठीक है। अब क्या आ गया? केंद्र आ गया, त्रिज्या आ गई, व्यास आ गया, जीवा आ गई। अब और क्या रह गया वृत्त के बारे में? एक होता है वृत्त का, अभी कुछ परिभाषाएं और है, जैसे वृत्त आ गया, वृत्त का केंद्र आ गया, वृत्त की त्रिज्या आ गई, वृत्त का व्यास आ गया, जीवा आ गई। अब एक होता है वृत्त की स्पर्श रेखा। क्या होती है? स्पर्श रेखा। क्या होती है? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा कौन सी होती है? जैसे ये वाली, ये वाला वृत्त है, इसके किसी भी बिंदु, यानी कि ये बिंदु इससे टच होकर के कहाँ है? इससे टच होकर के निकले सिर्फ एक बिंदु से, तो क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। तो क्या स्पर्श रेखा की क्या परिभाषा हो जाएगी? वृत्त किसी भी किसी भी बिंदु से, किसी भी बिंदु से, किसी भी बिंदु को, किसी भी बिंदु को स्पर्श करके, किसी भी बिंदु के स्पर्श करके खींची गई रेखा, खींची गई रेखा, गई रेखा क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। रेखा कहलाती है। या फिर किसी भी वर्त है ना, उसको किसी भी बिंदु से होकर के क्या करने वाली, गुजरने वाली रेखा, किसी भी एक बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। और क्या रह गया? हाँ, एक चीज और, या फिर इसकी परिभाषा आप ये भी लिख सकते हो, वर्त के किसी बिंदु, किसी भी बिंदु को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, छेद करने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। एक और रह गया, इसके आगे ऐसे स्टार बना करके लिख लेना ऐसे, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, होती है। यहाँ से त्रिज्या जब खींचोगे ना,
वो जिस बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाएगी उस बिंदु पे यदि आप त्रिज्या खींचोगे तो वो क्या हो जाएगी, हमेशा स्पर्श रेखा की क्या हो जाएगी, लंबवत हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो बनने वाला कोण होगा वो हमेशा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है। अभी कुछ एक एक चीज और बाकी हो गया। अब देखते हैं और क्या रहेंगे वर्त के बारे में। हाँ, एक और चीज लिख लेना। वर्त के किसी भी बिंदु पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वर्त के किसी भी बिंदु पर कितनी अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, कितनी अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और एक यदि यहाँ पे किसी बिंदु पे पूछे तो भी, और एक वर्त पे पूछे, क्या किसी भी वर्त पर पूछे तो भी क्या होगा, सेम होगा। वर्त के किसी बिंदु पर लिखो चाहे एक वर्त पर लिखोगे तो भी वर्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी भी वर्त पर क्या है, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, वो भी लिखो। यदि बिंदु से पूछे कि किसी बिंदु पे, बिंदु से नहीं पूछेगा सबसे पहले, ज्यादा तो ये पूछेगा कि वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो क्या लिखोगे, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वर्त का छोटा सा परिचय था। अभी अपने वर्त के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वर्त के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है क्या नहीं। देखिए प्रश्नावली 10.1, प्रश्नावली 10.1। इसमें वैसे करवाने वाला तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा है। वही पहला प्रश्न जो आपको सीधा बताने वाला है कि एक वर्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अभी लिखवाया था एक वर्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत खींची जा सकती है। क्या है कि एक वर्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और इसने क्या कहा, रिक्त स्थान, आगे दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी भी वर्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और जो वर्त पर है वो अनंत बिंदु होते हैं तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है। तो इसने क्या कहा है कि किसी भी वर्त पर स्पर्श रेखा है उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। अब देखो उसने कहा दूसरा, वर्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। जैसे मान लो ये एक वर्त है, दूसरा कर रहे हैं अपने, ये क्या एक वर्त है, उसके यदि एक बिंदु से गुजरेगी तो वो क्या स्पर्श रेखा है। यदि वर्त के दो बिंदु से गुजरेगी, यानी कि यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, यदि इन दोनों को टच करते हुए गुजरेगी, चाहे वो यहाँ पे और यहाँ पे भी है, लेकिन यदि दोनों को टच करते हुए गुजरेगी तो वो क्या हो जाएगी, छेदक रेखा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, छेदक रेखा। छेदक रेखा कौन सी हो जाएगी, छेदक रेखा। छेदक रेखा। ठीक है। अभी देखो तीसरा इसका, इसका पहला तो आ जाएगा एक बिंदु, दूसरे का पहला आ जाएगा एक बिंदु पर, दूसरा आ जाएगा छेदक रेखा, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है दो, दो ही समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। क्योंकि वृत्त यदि यहाँ पे है तो वो इस तरह समांतर चली जाएगी, यहाँ है तो वो ऐसे समांतर दो ही आएगी।
यदि उसको ऐसे अगर बना दिया तो इसके समांतर बस ऐसे एक ही आएगी, यानी कि समांतर स्पर्श रेखा हमेशा दो होगी। यदि थोड़ी सी यदि समांतर से थोड़ा सा ही अगले वाले बिंदु पे चली जाएगी तो कहीं ना कहीं अनंत पे जाके काटे, लेकिन वो काटेगी जरूर, लेकिन समांतर कितनी होगी, दो ही होगी। जैसे मान लो कि ये वाला बिंदु है, तो इसके जिस जस्ट सामने वाला बिंदु ये वाला बिंदु है, इस और इस बिंदु से ही समांतर रेखाएं निकल सकती है। यदि इसके जस्ट पास वाला बिंदु ले लिया तो इसके जस्ट इधर पास वाला बिंदु होगा, उससे समांतर निकलेगी। ना कि इस बिंदु और इस पास वाले बिंदु से लोगे तो वो कहीं ना कहीं जाकर के अनंत पे जाकर के कहीं ना कहीं जाकर के काटेगी जरूर। क्योंकि देखो थोड़ा सा भी हिलेगा तो वो एंगल में चेंज हो जाएगा। एंगल थोड़ा सा चेंज होता ही क्या हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं जाकर के एंगल धीरे धीरे यदि चेंज होगा तो वो एक तरफ बढ़ेगा और दूसरी तरफ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे मान लो कि ये रेखा है, ये सीधी सीधी चल रही है, ठीक है। दूसरी रेखा का थोड़ा सा एंगल यदि चेंज हो गया, मान लो थोड़ा सा एंगल चेंज हो गया, तो ये देखो धीरे 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 ऐसे चलती जाएगी और लास्ट में जाकर के ये सीधी चल रही है, तो लास्ट में जाकर के कहीं ना कहीं जाकर के ये मिल जाएगी। और दूसरी तरफ चलेंगे तो इनके बीच में क्या होती जाएगी, दूरी बढ़ती जाएगी। ये सीधी चल रही है और ये ऐसे धीरे धीरे तिरछी चल रही है, तो इनके बीच की दूरी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और लेकिन समांतर रेखाएं क्या कौन सी होती है, जो बिल्कुल जिनके बीच की दूरी क्या रहे, समान रहे, क्या रहे, बिल्कुल समान रहे, वो क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, अभी देखते हैं इसका चौथा, इसका चौथा क्या है, वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपमेनिष्ठ बिंदु को, जहां पे ये वाला, जहां पे स्पर्श रेखा काटती है उसे क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्योंकि स्पर्श रेखा है और वर्त है, दोनों को क्या कर रहा है, उस बिंदु पे दोनों क्या हो रही है, स्पर्श हो रही है, तो उसको क्या कह देंगे, स्पर्श बिंदु। क्या कह देंगे, स्पर्श बिंदु। और पहले का तो आपको बता ही दिया था कि अनंत होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 3 नंबर क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि यदि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक व्रत है, क्या है, एक व्रत है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेमी है। त्रिज्या कितनी है, 5 सेमी है। और ये क्या कह रहा है, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक व्रत के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, यानी कि इसका बिंदु P है, ये इसको O मान लेते हैं। यहां से एक स्पर्श रेखा खींची गई है। यहाँ पे मैंने बताया था त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। आपको बताना है कि इसने क्या कहा है, P पर PQ स्पर्श रेखा खींची गई है, स्पर्श रेखा, और केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेमी है। OQ कितना है, 12 सेमी है, 12 सेमी है। और यहाँ पे Q है, OQ कितना है, 12 सेमी है। कितना सेमी है, 12 सेमी है। तो आपको स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या करनी है, स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है ना। इस स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए या फिर PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में दिया है 12, 13, 8.5 और √119। आपको बताना है कि कौन सा सही उत्तर होगा। तो देखिए, आपको पता है कि जब एक कोण 90 डिग्री का होता है तो कौन सी प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। जब पाइथागोरस प्रमेय, कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय, कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ही होता है। देखो मैंने क्या बताया था, कौन सा कोण थीटा लेते हैं, ये वाला। इस वाले कोण के लिए लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आधार। ये क्या हो जाएगा, आधार। ये क्या हो जाएगा, लंब। और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। कर्ण तो हमेशा ये वाली भुजा ही रहेगी, ठीक है। कर्ण हमेशा कौन सी वाली भुजा रहेगी, ये वाली भुजा रहेगी। यदि आप इस वाले को थीटा लेते हो तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे आधार का मान निकालो चाहे लंब का मान निकालो, मान आपको इस रेखा का ही निकालना है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, कर्ण, ये हमेशा कर्ण ही रहेगा। तो कर्ण
तो कर्ण का मान यानी कि क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्केयर बराबर क्या हो जाएगा, ओ पी स्केयर प्लस में पी क्यू स्केयर। और आपको दिया क्या है, क्या क्या दिया है, ओपी का मान कितना दिया है 5 सेमी, और पी क्यू का मान कितना, पी क्यू का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। और ओ क्यू का मान कितना दिया है, 12 सेमी दिया है। रख दो, ओ क्यू का मान 12 सेमी है तो 12 की स्क्वायर बराबर ओपी का मान कितना है 5 है तो 5 की स्क्वायर प्लस में पी क्यू की स्क्वायर। 12 की स्क्वायर कितना होता है 144 होता है बराबर 25 प्लस में पी क्यू की स्क्वायर। तो पी क्यू की स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 144, ये प्लस का इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 25। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 144। यहाँ पे 144 में से यदि 25 घटाओगे तो कितना बचेगा, 144 में से यदि 25 घटाओगे तो यहाँ पे देखो 14 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा 9। यहाँ पे 3 में से 2 घटाओगे तो 1, और यहाँ पे क्या बचेगा 1। तो पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, पी क्यू बराबर यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा अंडर रूट 119। क्या ऑप्शन में दिया है क्या अंडर रूट 119 कहीं, कौन से ऑप्शन में दिया है, डी में, डी फॉर डार्क में। किस में दिया है, डी फॉर डार्क में, यानी कि डी, डी नंबर जो ऑप्शन है अपना वो क्या है, सही है कि अंडर रूट 119 आएगा। कितना आएगा इसका आंसर, अंडर रूट 119 आएगा। अभी देखो इसका चौथा क्वेश्चन, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं कि एक वृत्त खींचे और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचे जिनमें खींचे उनके में से एक स्पर्श रेखा और तथा दूसरी क्या होनी चाहिए, छेदक रेखा होनी चाहिए। एक स्पर्श रेखा होनी चाहिए और दूसरी क्या होनी चाहिए, छेदक रेखा होनी चाहिए। इसने पहले तो ये कहा कि दी गई रेखा, इसने कोई रेखा दी नहीं है, एक्चुअली में इसने क्या नहीं दिया, कोई भी रेखा दी ही नहीं है। तो रेखा आपको अपने आप बनानी है। ये क्या हो गया, एक वर्त हो गया। यहां से कोई भी रेखा एक गुजर रही है जिसको आप क्या मान लो, इसका केंद्र क्या है होता है, ओ होता है, क्या होता है, ओ होता है। केंद्र क्या होता है, ओ होता है। कोई भी रेखा, यानी कि यहाँ से कोई भी रेखा एक गुजरी है उसको क्या मान लिया, पी और क्यू मान लिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये रेखा, इस रेखा का यदि लंबसम भाजक करे तो क्या होना चाहिए, वृत्त के सेंटर से निकलना चाहिए। तो क्या करना है आपको, इसका क्या करना है, लंबसम भाजक करना है। अपने पास प्रकार नहीं है, प्रकार से इस रेखा से काटोगे तो यहाँ पे, इससे काटोगे तो चाप ऐसे कटेगा, इससे काटोगे तो चाप ऐसे कटेगा। जो क्या मिलेगा, वर्त को एकदम सीधा मिलेगा। क्या मिलेगा, वर्त को एकदम सीधा मिलेगा। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया अभी, इसको पहले सीधा मिला लेते हैं अपने, ऐसे सीधा काटेगी, ठीक है। तो इससे काटोगे तो लगभग लगभग चाप यहाँ पे ऐसे कटेगा, इससे काटोगे तो चाप यहाँ पे ऐसे कटेगा, यहाँ पे कटेगा। इससे क्या करना है, लंबसम द्विभाजक करना है, यानी कि ये इसका 90 डिग्री पे कटेगा। अब ये जहां पे कट रहा है वहां पे क्या कर लो, बिंदु सी अंकित कर लो। क्या कर लो, बिंदु सी अंकित कर लो। और सी से क्या कर लो, सी से इसके लंबवत एक रेखा बना दो। क्या बना दो, सी से इसके लंबवत क्या बना दो, एक रेखा बना दो। क्या बना दो, ए सी से इसके लंबवत रेखा बना दो, जिसको क्या दे दो, डी और एक एक ही रेखा दे दो, या फिर सी है, यहाँ पे क्या दे दो, डी और ई दे दो, डी और ई दे दो, ठीक है। अब इसके अंदर कोई भी बिंदु ले लो, अब ले लिया मान लो, यहां से एक रेखा काट दो, यहां से एक रेखा निकाल दो, यहाँ पे ए लिख दो, यहाँ पे बी लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो, ए लिख दो, बी लिख दो। तो क्या हो जाएगा, क्या है, ये एक स्पर्श रेखा बन गई। अब आपको ये भी इसके 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। 90 डिग्री, यहाँ पे भी क्या होगा 90 डिग्री। ये तो आपको मैंने बताया था कि ये क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या और त्रिज्या को और स्पर्श रेखा का हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। ये तो मैंने आपको लिखवाया था। आपको क्या लिखना है इसके अंदर कि मानव का केंद्र क्या है, मानव ओ केंद्र का एक वृत्त है। क्या का मानना है कि ओ केंद्र का एक वृत्त है। क्या है, ओ केंद्र का एक वृत्त है। इसने आगे कुछ दिया तो नहीं है ना, इसके इसने क्या किया, एक दी गई रेखा, इसने कहा ना दी गई रेखा, तो दी गई रेखा कौन सी है, दी
गई रेखा पी क्यू है। क्या है? दी गई रेखा एक क्या है? पी क्यू है। दी गई रेखा एक क्या है? पी क्यू है। ठीक है। अब रचना करनी है, जो हमने जैसे जैसे अपने क्या किया है, बनाया है, वैसे वैसे क्या करना है, एक रचना करनी है। पी क्यू अम अन, अम और अन लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। देखो अब रचना में क्या लिखोगे? रचना में दी गई रेखा, दी गई रेखा पी क्यू पर, पी क्यू पर क्या करना है? दी गई रेखा पी क्यू पर क्या करना है? केंद्र ओ से, केंद्र ओ से लंब, लंब क्या है? एम, लंब ओ और एन, क्या है? ओ और एन, ओ एन खींचा। क्या क्या? लंब ओ एन खींचा। दूसरा, या फिर इसके अंदर आगे लिखो, जो वृत्त के, जो वृत्त को सी पर काटता है, सी पर काटता है। दूसरा, रेखा पी क्यू के समांतर, रेखा पी क्यू के समांतर बिंदु सी से, बिंदु सी से गुजरने वाले, वाले, वाले रेखा ईडी खींचा, या फिर खींची। क्या किया? रेखा ईडी खींची, बिंदु सी से गुजरने वाली और इसके समांतर रेखा ईडी खींची। ठीक है। अब तीसरा क्या किया है? तीसरा क्या किया है? वृत्त के अंदर, वृत्त के अंदर एक बिंदु अम, एक बिंदु अम से, अम से त्रिज्या, त्रिज्या ओ से के लंबवत, लंबवत रेखा क्या खींची? ए बी खींची, ए बी खींची। अब क्या लिखोगे? चौथा क्या है? ईडी स्पर्श रेखा है, ईडी स्पर्श रेखा तथा क्या आ जाएगा? ए बी, ए बी क्या है? एक छेदक रेखा है, छेदक रेखा, छेदक रेखा ए बी क्या है? स्पर्श रेखा, ईडी क्या है? स्पर्श रेखा है, और ए बी क्या है? छेदक रेखा है। ईडी क्या है? स्पर्श रेखा, ए बी क्या है? छेदक रेखा है। तो ये आपकी प्रश्नावली 10.1 कंप्लीट हो गई। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली 10.2 के साथ। अभी हमने वर्त के सिर्फ और सिर्फ स्पर्श रेखा, छेदक रेखा और रेखाओं के बारे में पढ़ा है। अगले पॉइंट में 10.2 में कैसे उनसे कोण निकलते हैं, कैसे उनके स्पर्श रेखाओं की लंबाई निकालेंगे, कोण निकालेंगे, दो स्पर्श रेखाएं निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे सवाल। तो मिलते हैं अमेजिंग सवालों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।